सामान्य बात है, सदियों से होती चली आ रही। भाजपा इसे दूसरा रूप देती है लव-जिहाद की तरफ से। देखिए, मैं सपा के इस सांसद के किसी बयान पे जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के जाप के साथ विकास के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। हमारे यहाँ कोई सरकार की योजनाओं को लेकर के भेदभाव नहीं है। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है, ज़रूरतमंद है, उसको उस योजना का लाभ मिले और उसमें भ्रष्टाचार ना हो, और इसमें हम लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। एक सर सबसे अत्याचार मुसलमानों पर हो रहे हैं। नहीं, इस समय बयान को कोट करते चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा विरोधी जो भी पार्टियां हों, वह सब जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टियों का भविष्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। बाकी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता अपने को सुरक्षित भी महसूस कर रही है और अपने जीवन में बदलाव का एहसास भी कर रही है, और इसके कारण से लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन बढ़ रहा है। और 2024 में उत्तर प्रदेश में तो हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि हम 80 की 80 लोकसभा जीतें, लेकिन देश की लोकसभा सीटों में रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा का संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे। सर, राहुल गांधी अभी के बाद अपनी सदस्यता को लेकर अब उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर बयान दिया। जब उनसे सवाल पूछा गया, उनका पूरा विपक्ष एक साथ और हमें सारी समानताएं हैं और 2024 में बदलाव देखने, जो बयान उनको भारत में देना चाहिए वो विदेश में। मैं श्री राहुल गांधी जी का लगता है मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह ऐसा बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं अमेरिका में रह करके कि जैसे वो अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह लोकतंत्र है, यह परिवार तंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। वह जनता के आशीर्वाद से फैसला होता है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज का जो उनका बयान है, उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठा दिया है, उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठा दिया है, संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठा दिया है। कोई भारत माँ का सपूत भारत के बाहर जाकर के भारत के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकता है, और इनकी भाषा निश्चित तौर से देश विरोधी भाषा है। और कांग्रेस के जो बड़े बूढ़े हैं, अगर उनको लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो दुनिया के किसी मंच पर खड़े होकर के इस प्रकार के भाषण देने, इस प्रकार की बयानबाजी करने से रोकें, जिससे देश की बदनामी होती है। और जिस प्रकार से उनके बयान देख रहा हूँ, मुझे तो एकदम आश्चर्य लगता है कि कैसे भारत के विरोध में जा कर के, भाजपा के विरोध में, भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में वो विदेश में बोलते। उनको जो कुछ बोलना है, 2024 का चुनाव है सामने, आकर के भारत की जनता के बीच में बोलें, भारत की धरती पर बोलें, लोकतंत्र की ताकत यहाँ दिखावें। जाकर के दुनिया में देश को बदनाम करने का पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, एक और सवाल, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके पदाधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे। देखिए, एक श्री राहुल गांधी जी हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वो अमेरिका में भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। एक श्री नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार में बैठे हुए हैं, कई दलों को इकट्ठा कर रहे हैं। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, पूरे भारत के भ्रमण पर, भारत यात्रा पर निकले हैं। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के अनेकानेक दावेदार हैं, और यह दावेदारी जैसे मुंगरी लाल के हसीन सपने की तरह है। देश मोदी जी के साथ था, देश मोदी जी के साथ है, देश मोदी जी के साथ रहेगा। कमल का फूल खिला था, कमल का फूल खिला है, और कमल का फूल 2024 में फिर खिलेगा। और यूपी और बिहार में तो सीताराम है। यूपी में अगर भगवान राम की जन्मभूमि है, यहाँ 80 लोकसभा है, तो माँ सीता की जन्मभूमि बिहार है, वहाँ 40 है। और सीताराम का जाप करने वाले जो है जानते हैं कौन है, और यहाँ 80 और 40 120, और बाकी आप जानते हैं देश का माहौल कैसा है। मोदी जी सबके दिलों में वास करते हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और इस बात को जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको यह निश्चित तौर से संदेश है कि वह सारे दल एक हो जाएं
सारे नेता एक हो जाए, लेकिन जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ। सर एक आखिरी सवाल, इसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई है, क्या जो लगातार विपक्षी आरोप लगाता है कि इस समय आपातकाल है, उसका जवाब देने की कोशिश उस समय की तस्वीर दिखा के? नहीं जी, इस समय आपातकाल कैसा, इसी समय तो सच्चा लोकतंत्र है। जो एक परिवार तंत्र को लोकतंत्र समझने की कोशिश करते थे, उसका जवाब देश की जनता ने दे दिया। और 25 जून तो मतलब इमरजेंसी के दिन की शुरुआत थी। वह दृश्य आपने नहीं देखा होगा, आपकी भी उतनी उम्र नहीं है, मैंने भी नहीं देखा उस पीड़ा को, क्योंकि मैं भी 1969 में पैदा हुआ, 6 साल का रहा हूँ। लेकिन जो उस समय सक्रिय समाज जीवन में रहे होंगे, राजनीति में रहे होंगे, प्रेस में रहे होंगे, पूरा उस समय का दृश्य अगर आप देखेंगे और दिखाएंगे तो लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम, आपातकाल थोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध किया था। तो यह सब मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन भारत में सच्चा लोकतंत्र आज है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जो गरीब का विकास हो रहा है, किसान का विकास हो रहा है, सबका उत्थान हो रहा है, ये सारे विरोधी दलों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो यह मुद्दा कहाँ तलाशने जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, और वह भारत और चीन के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं कि रिश्ते खराब हो गए। अरे आपने याद करें, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, कैसे भारत का कितना बड़ा हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया था। आज 1 इंच जमीन की ओर चीन हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई देश हो, भारत की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के कोई खतरा नहीं है और 1 इंच जमीन हमारी कोई छीन नहीं सकता है। मुख्तार अंसारी को लेकर सर एक मामला है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी सख्ती से काम कर रही है, और जो आपराधिक कृत्य करेगा वो जानता है कि उसे अब अल्लाह मियाँ भी नहीं बचा पाएंगे। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेकुलर पार्टी बताया है मुस्लिम लीग को, जो कि देश के विभाजन के लिए भी एक जिम्मेदार तरीके से। देखिए, मैंने अभी कहा है कि श्री राहुल गांधी जी का या तो इतिहास का ज्ञान नहीं है, या तो उनका मानसिक संतुलन अमेरिका जाने के बाद बिगड़ गया।